श्री विदुर जी महाराज यही भाव कह रहे हैं कि जब मानव सुख के लिए कर्म करता है तो फिर उसको सुख मिलता क्यों नहीं है? आप हमें यह बतलाओ। इसके उत्तर में श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है कि मेहनत करने के बाद भी, परिश्रम करने के बाद भी, दिन रात एक कर देने के बाद भी सुख तो केवल अनुभूति मात्र होता है, केवल छोटी सी क्षण भर की अनुभूति जैसी होती है सुख की, लेकिन उसके बाद पुनः दुख आ जाता है। ये भगवान की माया है। कल मैंने इस विषय पर कहा था कि दुख नहीं होगा जीवन में तो हम लोग कर्मनिष्ठ नहीं बनेंगे, आलस्य जीवन में आ जाएगा। ये सुखालय नहीं है, ये दुखालय है, पृथ्वी दुखालय है। दुख का आलय यानी कि दुख का घर है ये, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो दिन रात उठते बैठते उसी का ही दर्शन होगा। सुख तो कभी कभी नजर आएगा, कभी कभी अनुभव दे करके जाएगा बस। जीवन में दुख कैसे आते हैं? हमारा जीवन कुली के जैसा है। कुली जिस प्रकार सामान लेकर के चलता है तो एक कंधे पर लेकर के चलता है, जब थोड़ी देर बाद वो कंधा दुख जाता है तो दूसरे कंधे पर रख लेता है, दूसरा कंधा दुख जाता है तो सर पर रख लेता है, सर दुख जाता है तो फिर पहले कंधे पर। ठीक उसी प्रकार एक दुख की समाप्ति होती नहीं, दूसरा दुख पहले ही खड़ा है तैयार, तू हट मैं आऊं। वो आकर के जाता है, तीसरा दुख तैयार। इस दुख से कोई नहीं बचा सकता आपको, और ना ही भगवान से कभी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे सब दुख दूर हो जाएं। भगवत प्रार्थना में केवल एक ही भाव होना चाहिए, क्या? दुख तो जीवन से नहीं जाएंगे, संकट तो जीवन से नहीं जाएंगे, विपत्तियां जीवन से नहीं जाएंगी, हमको वो सहना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु आप कृपा करके हमको शक्ति दो, बल दो कि इन दुख से, इन परिस्थितियों से, इन विपत्तियों से हम डट करके सामना कर सके। इनको दूर हम नहीं कर सकते। यदि विपत्ति नाम की वस्तु दूर होती तो इस दुखालय में रामकृष्ण आकर के भी खूब दुख सहे हैं, खूब विपत्तियां सही हैं। यदि रामकृष्ण के जीवन को आप देखेंगे, प्रभु के जीवन को यदि हम दर्शन करेंगे, हमारे दुख उनके सामने बहुत छोटे लगेंगे। जन्म लेते ही कहां गए? कहां जन्म हुआ? कारावास में। जहां कोई अपराध करके जाता है वहां ठाकुर जी ने जन्म लिया है। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के कहीं और प्रस्थान कर गए। उन लोगों से जब प्रेम बढ़ा तब अपने वास्तविक माता पिताओं का बुलावा आया तो उनको छोड़ करके जाना पड़ा। और जितने दिन उन प्रेमियों के पास रहे उतने दिन भी चैन से नहीं बैठे। कभी कालिया नाग का मर्दन किए, कभी अरिष्टासुर, पूतना, केसी, धेनुकासुर, सब लोग आए, सबका वर्धन किया, सबको मार करके कंस के पास गए, कंस का वध किया, अपने माता पिता के पुनः उनको सुख प्रदान करने लगे। विद्यालय पढ़ करके लौट करके आए, वहां पर भी कष्ट सहे, लौट करके आए, ब्रज की पुनः याद आने लगी। ब्रज की याद से थोड़े से आनंदित हुए ही थे कि जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर। जरासंध से एक तरफ युद्ध कर रहे हैं, एक तरफ जरासंध को हरा रहे हैं, तो पता चला मथुरा के दूसरे परकोटे पर एक दूसरी सेना आ गई है, कालयवन की। दिन रात हमें तो लगता है ठाकुर जी सोए भी होंगे क्या कभी? उस कालयवन को मारें कि इसको मारें, क्या करें? दोनों की स्थिति को देखते हुए ठाकुर जी रण छोड़ करके भागे। कालयवन को मुचकुंद के द्वारा मरवाया। वही मुचकुंद ने वरदान मांगा तो वही मुचकुंद फिर पुंडलीक बन करके आया और भगवान उसको दर्शन देने विट्ठल के रूप में पधारे। मैंने प्रथम दिन कथा में बताया था। द्वारिका पहुंचे, समुद्र के बीच में रहते हैं, लोगों ने नाम ही रख दिया रण छोड़। हमारी वास्तविकता पर ही कोई नाम रख दे हमारा तो हमें अच्छा लगेगा। मैं अगर क्रोध करता हूं और मुझे कोई कहे क्रोधी व्यास, संबोधन में ही बोले क्रोधी व्यास, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? ठाकुर जी को सब रण छोड़ कह करके पुकारते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं, हंसते रहते, कोई नहीं तुम बोलो। वहां पर भी महाराज एक जगह स्थिर होकर के ब्याह हो तो सबकी इच्छा रहती है हमारा ब्याह खूब धूमधाम से हो, ठाकुर जी के भागते भागते ब्याह भय। कभी यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से भाग। कई ब्याहों में तो ठाकुर जी स्वयं उपस्थित नहीं थे तो ब्याह हो गए। इस प्रकार से ठाकुर जी का संपूर्ण जीवन रहा। महाभारत युद्ध में गए तो वहां पर भी श्रेष्ठ योद्धा का नाम जब बर्बरीक ने भगवान कृष्ण का बताया, सबसे श्रेष्ठ योद्धा कौन था महाभारत युद्ध का, तब बर्बरीक कहते हैं महाभारत के सबसे बड़े योद्धा यदि कोई मैंने देखे तो बिना शस्त्रों के जिन्होंने संपूर्ण सेना की आयु का हरण कर लिया वे थे योगेश्वर कृष्ण।
ठाकुर जी का नाम सुन के पांडवों के मन में भी संशय उत्पन्न हो गया, अच्छा तो मतलब हम तो कुछ है ही नहीं, ये इन्होंने सब काम किए। अग्र पूजा का भाव आया तो भी भगवान को 100 गालियां सुनाई शिशुपाल ने, भरी सभा में अपमान किया। प्रत्येक परिस्थिति से सबको सुख देते गए लेकिन स्वयं प्रसन्न रहते रहे, कोई दुख को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। चैन से बेचारे बैठे थे, चैन से थोड़े से आराम की मुद्रा में थे, तभी समस्त यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया और पूरा यदुवंश भगवान के नेत्रों के सामने ही नष्ट हो गया। और उसके नष्ट का कारण कौन बना? भगवान के खुद के पुत्र। और सब कुछ देखते देखते मुस्कुराते हुए अपनी लीला पूरी करके चले गए। ऐसा जीवन हमारा हो जाए तो हम जी ही नहीं पाएंगे। प्रभु श्री राम के जीवन को देखें, प्रभु श्री कृष्ण के जीवन को देखें तो अपने दुख बहुत सूक्ष्म लगेंगे उनके आगे। वे ईश्वर होते हुए उसको सहन करके गए हैं। क्यों? ताकि हमको यह समझा सकें, हमको यह बता सकें कि इस दुखालय में यही संपत्ति है। लेकिन हम दोनों से एक चीज सीखना, राम और कृष्ण से सदैव ये सीखना कि वे सदैव प्रसन्न हासा ऋण लो चलो लसत। ठाकुर जी के गोल गोल गाल कभी भी खत्म नहीं हुए, सदैव फूलते ही रहे, प्रसन्न ही रहे। अपनी हर स्थिति को सौभाग्य समझ करके जिए, यही भाव है। श्री सुदामा जी महाराज को यदि किसी दिन अन्न बनाने को नहीं मिलता था तो उसमें भी भगवत कृपा मान करके क्या कहते थे कि वारे ठाकुर जी, आज वैसे तो चतुर्थी है, पंचमी है, सृष्टि है, लेकिन आज भी आपने अन्न नहीं बनवाया, रसोई नहीं बनवाई, मतलब आज भी आपने हमारी एकादशी करवा दी। ठाकुर जी हमसे कितने प्रसन्न है। महीना में हमारी 2 एकादशी की जगह 5-5 एकादशी, 10-10 एकादशी कई बार करवा लेते। अरे ठाकुर जी प्रसन्न, अपने बच्चों को, पत्नी को समझाते, अरे तुम चिंता मत करो, भोजन नहीं मिला, ठाकुर जी एकादशी करवा रहे हैं। ऐसे थे सुदामा जी, हर परिस्थिति को सहन करते थे, उनकी कृपा समझ करके सहते थे। श्री विदुर जी महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, जीवन में दुख क्यों जब हम इतना कर्म करते हैं? तो कर्म आप दुख की निवृत्ति के लिए करते ही नहीं हो। जो व्यक्ति मन में यह संकल्प लेकर के कर्म करता है कि मैं इसलिए जॉब कर रहा हूं, इसलिए बिजनेस कर रहा हूं, इसलिए कर्म कर रहा हूं कि जीवन से दुख जावे, तो क्षमा कीजिए, उससे दुख जाएगा नहीं। कर्म तो इस संसार का नियम है, वो तो यहां करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार सवेरे उठकर के स्नान आदि, शौच आदि से निवृत्त होना, भोजन प्रसाद पाना एक दिनचर्या में हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही कर्म जरूरी है इस पृथ्वी पर। उससे दुख की निवृत्ति नहीं होगी। दुख की निवृत्ति तो केवल और केवल भगवत भजन, भगवत कथा, भगवत दर्शन, भगवत स्मरण से ही हो सकती है, और निवृत्ति नहीं। हम लोग दुखी कब होते हैं? जब दुख सामने हो और उससे लड़ने की क्षमता हम में ना हो, तब दुखी होते हैं। लेकिन दुख सामने हो और उससे लड़ने की क्षमता पूरी हो, शक्ति पूरी हो, तो उस दुख से ज्यादा भय नहीं लगता हमको। और वो क्षमता, वो शक्ति प्रभु की कथा से ही प्राप्त होती है। संत महात्मा, कथा प्रवक्ता, समस्त विश्व विख्यात वक्ता, ये इनके जीवन में क्या दुख नहीं आते? खूब आते हैं। लेकिन फिर भी उनके चेहरे में, उनके शरीर में, उनके रूप में कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बल के रूप में सदैव ठाकुर जी की कथा उनके पास विद्यमान है, विराजमान है, जो सदैव एक परकोटा बना करके रखती है। दुख तो आएंगे, संकट तो आएंगे, लेकिन युद्ध करने की क्षमता मिले। विदुर जी महाराज ने दूसरा प्रश्न किया, भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई, एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाई गई? बोले हाँ। तो फिर सारी सृष्टि समान क्यों नहीं बनाई भगवान ने? सब ऊंची नीची क्यों बनाई? किसी को धन, किसी को ऊंचा, किसी को छोटा। ठाकुर जी ने पृथक सृष्टि क्यों बनाई? एक जैसी क्यों नहीं बनाई? इसका उत्तर भी यही दिया, सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। यही भगवान की माया है कि बिल्ली वाले भगवान, चूहे वाले भगवान को खा जाते हैं। दोनों में ही ईश्वर है, लेकिन ये ईश्वर की ही माया है। यदि ऐसा नहीं हो तो भी सृष्टि नहीं चलेगी। सृष्टि को चलाने के लिए सब किया गया। विदुर जी बोले, सृष्टि 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 सुनकर के मैं थक गया हूं, ये सृष्टि है क्या, मुझे बताओ। तो बोले सृष्टि बाद में बताएंगे, पहले प्रलय सुन लो। प्रलय बताया। प्रलय कैसे होता है? प्रलय कैसे होता है? बोले जब प्रलयकालीन समय आएगा विदुर जी, तो उस समय क्या होगा? बोले एक सूर्य नहीं, आकाश में 12 सूर्यों का तेज प्रकट होगा। 12 सूर्य।
मतलब एक ही सूर्य 12 सूर्यों के समान तेजवान हो जाएंगे। कोहरा जो है इसका आनंद अभी ले लो, फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ने वाली है आने वाले सब। खैर वो जब तक प्रलयकालीन समय आएगा तब तक तो हम लोग वैकुंठ में 10-15 कथा कर चुके होंगे, ठाकुर जी को कथा सुना चुके होंगे। तब तक हमारी कथा में वहां पर भी संत आगमन हुआ करेगा। महाराज जी हम तो कथा एक ही भाव से करते हैं कि इन सब कथाओं का फल यही मिले कि हमको वैकुंठनाथ भगवान को कथा सुनानी है। वे सामने से सैया पर बैठे हों, श्रोता के रूप में यही सब लोग बैठे हों अगल बगल में, और कोई शेष सैया से कंधा लगा के बैठा हो, कोई ठाकुर जी के चरण दबा रहा हो, और ठाकुर जी बढ़िया आराम से लेट करके कथा सुने। कभी कभी हम भजन गावे सो ठाकुर जी शेष सैया पर खड़े होकर भुजा उठा के नृत्य करें। बीच बीच में कथा में कभी हमारे परम पूजनीय स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज पधारे हैं, कभी सुमेधानंद जी पधारे हैं, इनके भी उद्बोधन हो में। तो मैं तो पूरी कथा को वहां की दृष्टि से देखता हूं, खूब आनंद होगा। तो प्रलयकालीन समय जब आएगा तब 12 सूर्य प्रकाश देंगे, और उनके कारण से होगा क्या? बोले पृथ्वी पर जितने भी ग्लेशियर हैं, जितने भी ये बर्फीले पहाड़ हैं जो 12 महीने रहते हैं, सब पिघलने शुरू हो जाएंगे। और उनके पिघलने का कारण क्या होगा कि एक बार कई कई स्थानों पर सुनामी आएगी समुद्रों की। मतलब आप आज न्यूज देखोगे तो न्यूज में एक जगह की सुनामी का वर्णन नहीं हुआ करेगा, पूरा का पूरा देश पानी में चला गया, ऐसा भाव आया करेगा। उसके बाद क्या होगा? बोले 100 वर्षों तक 12 सूर्य तपाएंगे इस पृथ्वी को, और उन्हीं 100 वर्षों के मध्य में शेष नाग, जिनके सर पर तिल के समान पृथ्वी है, वे अपने सहस्त्र मुखों से आग के गोले फेंकेंगे इस पृथ्वी पर। 100 वर्षों में स्थिति क्या होगी? पृथ्वी पर जितने भी जीवित मानव हैं, जीवित पशु पक्षी हैं, जीवित वृक्ष आदि हैं, सब जल करके नष्ट हो चुके होंगे, खत्म। 100 वर्ष बाद पृथ्वी को जब दूर से देखा जाएगा तो पृथ्वी ऐसे दिखेगी मानो सूर्य का ही कोई छोटा अंश हो, लाल लाल चमकेगी। तब क्या होगा? समुद्र जितना भी था सब सूख चुका होगा, नदियां सारी सूख चुकी होंगी, पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी। उस समय सूखा हुआ सारा समुद्र, नदियां सब मेघमालाएं बनकर के आएंगी, सांबर तक मेघ पधारेंगे 100 वर्ष बाद। और 100 वर्ष बाद ये 12 सूर्यों के आगे काले काले बादल आकर के मंडराएंगे, और तब आकर के वो ऋतु वर्षना शुरू होगी, मेघमालाएं वर्षेंगी, एक बूंद हाथी के सूंड के समान होगी, इतनी मोटी एक बूंद होगी उस बारिश की। कितने दिन तक बरसेंगे? बोले 100 वर्षों तक बरसेंगे, नॉन स्टॉप। क्या होगा? बोले पूरी पृथ्वी जैसे कंडे को जला करके पानी डाल दो, खूब जला करके, तो पानी वो राख बन करके बहेगा, ऐसी पूरी तीनों लोग बहने लगेंगे। तब भगवान उबासी लेंगे, नींद आ रही है भगवान को, मुख खोल करके समस्त तीनों लोगों को अपने उदर में धारण करके श्रीमन नारायण शयन करेंगे, सो जाएंगे। ये प्रलय हो गया, सबका प्रलय होगा, लेकिन वेदों का प्रलय नहीं होगा, शब्द ब्रह्म का प्रलय नहीं होगा। तब ये शब्द ब्रह्म पूरे आकाश मंडल में विचरण करते हुए एक दूसरे से जुड़ते हुए स्तुति निर्माण करेंगे, और भगवान को वो स्तुति करने के बाद में फिर मन में विचार करेंगे क्या करें, मन ही नहीं लग रहा। अरे मेरे साथ कोई और भी होता, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, बहुत होना चाहता हूं, ताकि मेरा मन लगे, ताकि मेरे को आनंद आवे। जैसे ही ठाकुर जी संकल्प करेंगे एको हम भविष्याम, इतने में ही नाभि से कमल प्रकट होगा, और कमल की तंतु पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हो जाएंगे। जैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, ब्रह्मा जी प्रकट होकर के भगवान को नमस्कृत करेंगे। अच्छा, भगवान को देखने के लिए पहले तो वो नीचे उतरेंगे, 1000 वर्ष बीत जाएंगे, तब भी उनको उस कमल का छोड़ नहीं मिलेगा। फिर दोबारा ऊपर पहुंचेंगे, तब जल के द्वारा वर्णमाला के 2 अक्षर प्रकट होंगे, त और प, तप करना है। तब ब्रह्मा जी तप करेंगे, तब निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार बन के उनके सामने प्रस्तुत होंगे, और वे कहेंगे ब्रह्मा जी सृष्टि करो, मेरा मन लगाओ, मुझे सृष्टि को देखना है। कैसी सृष्टि करनी है? बोले ऐसी सृष्टि करो, ऐसा जीव बनाओ जो कर्म भी करे, कर्म करके अपने उस लोक को सुधारे, और भजन करके इस लोक की प्राप्ति कर ले, मेरी प्राप्ति कर ले। जाओ। तब पृथ्वी पर सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी महाराज किनको बनाते हैं? उद्भिद, जमीन फाड़ करके पैदा होने वाले, यानी कि पेड़ पौध वृक्ष आदि, इन सबको बनाते हैं।
ये सब कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। उसके बाद कौन बनाए? उसके बाद बनाए गए अंडज, अंडजों को बनाया। अब लोग पूछते हैं पहले मुर्गी आई अंडा, हम बता रहे हैं भागवत कहती है अंडज आया, पहले अंडा आया। अंडे से प्रकट होने वाले जितने भी जीव जंतु इनको बनाया गया। ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। इसके बाद में गंदगी से पैदा होने वाले, यानी कि वृक्ष गिर जाते हैं, बारिश पड़ती है वो खराब हो जाते हैं। अंडे वाले जो जितने भी जीव हैं वो अपने अपने स्वरूप को छोड़ देते हैं, अंडज को छोड़ देते हैं। उसकी गंदगी से प्रकट होने वाले स्वेदज जीवों को बनाया। मच्छर, कीड़ा मकोड़ा और ये छिपकली आदि सब वहां से प्रकट हो गए। इन सबको बनाने के बाद में विचार किया ये भी कर्म करते हैं, भजन नहीं करते। तब अंत में जरायुज बनाए। जरा में लिपट करके होने वाले गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, लोमड़ी, इन सबको बनाया। इस प्रकार करते 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 महाराज अनेकों जीव जंतु श्री ब्रह्मा जी ने बना दिए। और अनेक जीव जंतु बनाने के बाद में ब्रह्मा जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले मैंने इतने सब बना दिए लेकिन कोई भी कर्म तो करते हैं लेकिन भजन नहीं करते। तब अंत में भगवत स्मरण किया तो भगवान ने कहा मैंने जो चतुश्लोकी भागवत तुमको दी है उसका पुरुषचरण करो। तब श्री ब्रह्मा जी उस चतुश्लोकी भागवत का पुरुषचरण करते हैं और जैसे ही निर्माण करने बैठते हैं तब वे मानव की कृति करते हैं, मानव की रचना करते हैं। हमारा उद्गम भी श्रीमद् भागवत से है। और सबसे पहले अवतार के रूप में, मानव के रूप में इस पृथ्वी पर पधारे भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। इन सनत कुमारों को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले पधारे। ब्रह्मा जी देख करके प्रसन्न हो गए, वाह 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 ये सुंदर है। भगवान ने भगवान को दिखाया, प्रभु देखिए मैंने आपके प्रथम अवतार के रूप में मानव को बनाया है। भगवान प्रसन्न हो गए और जो किसी को नहीं दिया वो उस मानव को दिया, बुद्धि। बोले इसके पास बुद्धि होगी, हम तुम्हारी इस कृति से प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी बोले हाँ तो बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया है? बोले भजन करने के लिए बनाया। बोले भजन नहीं, कर्म भी करना है। बोले कर्म हमसे नहीं होगा, हम केवल भजन करेंगे। और ऐसा कहकर के चार वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले कि अरे भैया पहले बना रहे थे वो कर्म ही कर्म कर रहे थे, अब के बने ये भजन ही भजन करेंगे। तब उन्होंने 10 मानस पुत्र बनाए जिसमें सबसे छोटे हैं श्री नारद जी महाराज। सबसे पूछा बच्चों मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले पिताजी आपने हमको भजन करने के लिए बनाया। ऐसा जैसे ही उन लोगों ने कहा ब्रह्मा जी का ललाट नीला पड़ गया क्रोध के कारण और उसका भेदन करके भगवान शिव रुद्र प्रकट हो गए। प्रकट होते ही महाराज वो तो गुस्से में थे और रोने लगे। तो बोले बेटा रो मत, नहीं तो सब पूरी सृष्टि तुमको रुद्र रौद्र कहेगी। बेटा मैंने तुमको क्यों बनाया? बोले भगवान का भजन करने के लिए बनाया। बोले चुप, भजन 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 कर्म कौन करेगा? ये मेरा इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा कर रखा है सृष्टि का, इसको कौन चलाएगा? मेरा बिजनेस कौन संभालेगा? 4 प्रकार की संतान होती है, उत्तम, मध्यम, साधारण और चांडाल। उत्तमः चिंतितः कुर्यात्। उत्तम संतान कौन है? जो माता पिता के मुख को देख करके समझ जाए कि उनके मन में क्या चल रहा है और उसको तुरंत कर दे, उसको उत्तम बालक कहते हैं। मध्यम, जो माता पिता की आज्ञा के बाद उसको पूर्ण करे उसको मध्यम कहते हैं। प्रोतत्कारी तो मध्यम। और वैसे तो अधम कहा, लेकिन साधारण बालक कौन है? बोले साधारण बालक मतलब जो माता पिता की आज्ञा होने पर उनको 100 सुनाता है। पीछे पड़े रहते हो पूरे दिन मेरे और कोई काम नहीं है, मैं ही करूं सारे काम आपके, ये करेगा, उसको आज्ञा का पालन तो करेगा लेकिन 100 सुनाएगा। उसको कहते हैं कौन? सबके चेहरे पे प्रसन्नता आई, इसका मतलब उनका परिचय था क्या? तो ये कौन है? साधारण, अधम। और उसके बाद अमुख, अमुख। यहां तो सीधे श्लोक में तो चांडाल कहा गया। कौन? बेटा पानी लिया, हिलकर पानी पीने ना वाले बच्चे, कान पर जू नहीं रेंगती जिनके, बोलते रहो कछू कहते रहो, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते भी रहो बेटा सुबह मंगला होती है गिरधर लाल की, चल बेटा दर्शन कर ले। मैया तुम बोलते रहो कोहरा पड़ रहा है बाहर, सुबह सुबह ये भगवान और सुबह सुबह उठ जाते हैं 7:30 बजे, ये उठ नहीं सकते 10-11 बजे तक। ऐसा भाव रखने वाले माता पिता की आज्ञा का बिल्कुल पालन नहीं करते, उनको चांडाल कहते हैं।
शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई उत्तम बालक तो हम बन नहीं पाए, पिता की आज्ञा समझ नहीं पाए, कम से कम मध्यम ही बन जाएं, आज्ञा पूरी कर देते हैं। सोई महाराज वो तो आ गए पृथ्वी पर। भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए, और भभूति लगा करके महाराज त्रिपुंडधारी शंकर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अच्छा तो पिताजी क्या करना है? बोले सृष्टि करनी है। आप अपनी सृष्टि का कोई वो दिखा दो प्रूफ, कैसी थी? बोले 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है, जीभ है, कान है, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। बोले या तो ऐसा बनाओ या इससे उत्तम बनाओ। शंकर जी बोले अभी बनाता हूं। पिताजी ने 1 मुख वाले बनाए तो को मुखहीन, बोले मैं एक बिना मुंह वाला भी बनाऊंगा। बोले एक बिना मुख का बन गया, बोले विपुल मुख का हूं, किसी के बहुत सारे मुंह लगा दिए महाराज। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी राक्षस सब बना दिए भगवान शिव ने। भगवान की सृष्टि का वर्णन करता है कौन? रावण। रावण जो है ये बहुत अटेंशन सीकर भक्त है भगवान शिव का। ये जब भी शंकर जी को प्रणाम करने जाता है तो इसके मन में भाव आता है कि सारे भक्त बाद में, पहले मैं। सब गुरु स्थान पर जाकर के गुरु जी को प्रणाम करते हैं, पूज्य महाराज जी की कथा में सुना था। लेकिन शंकर जी स्वयं चल करके रावण के यहां जाते हैं कि भैया तू हमारा दर्शन कर ले। क्यों? क्योंकि तू कैलाश पर आता है, पूरे कैलाश को हिला देता है। तो शंकर जी का नियम फिक्स है, 7 बजे पहुंच जाते हैं लंका में सुबह सुबह। क्यों? बोले हमारा भक्त दर्शन करेगा हमारे। क्यों? कैलाश आएगा तो सबको उठा लेगा। तो ऐसे ही ये भाव महाराज जी बता रहे थे। इस भाव का प्रादुर्भाव कब हुआ? शंकर जी ने कब निश्चय किया कि मैं लंका जाके दर्शन दूंगा? इस दिन किया जो हम बता रहे हैं। एक दिन लंका से पहुंच गया रावण, लंबी लाइन लगी थी, महाराज शंकर जी ध्यानस्थ बैठे, सब लोग प्रणाम कर करके निकल रहे थे। रावण ने दूर से देखा हमारे गुरु जी के नेत्र बंद हैं, ध्यानस्थ बैठे हैं। तो नंदी आदि भगवान के पार्षदों से पूछा कब ध्यान खुलेगा? बोले अब कोई पता नहीं, सालों लग जाएंगे। बोले मेरे गुरु जी मुझको नहीं देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो खुद को दिखाने ही आया हूं, जब तक दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक कल्याण कैसे होगा? तो बोले अब अभी तो नहीं हो सकता। तो भगवान शिव ने जो सृष्टि की थी, उस सृष्टि की कथा सुनकर के, विद्वान तो था ही रावण, उसने एक श्लोक बनाया और उस श्लोक का गान करना शुरू किया। और ऐसे छंद में इस श्लोक का गान किया कि महाराज हिमालय के पर्वत की बर्फ के गोले बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गिरने लगे, पूरा हिमालय डमाडोल हो गया, प्रलय आने लग गया उसके शब्द ब्रह्म को सुन करके। गा रहा है यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम टटम टम टटम टम डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकुकुकुकुकुख्वांग कुख्वांग क्वांग कुख्वांग क्वांग ध्यायन्ते विप्रगायन्ते वचति सकलम पातुनु चंद्रचूड़। जैसे ही महाराज उसने श्लोक गाना शुरू किया, हिमालय के पर्वत से बर्फें गिरने लगी, पूरा पर्वत हिलने लगा, कैलाश डामाडोल हो गया। भगवान शिव का ध्यान खुला। बोले क्या हुआ? पार्षद दौड़े दौड़े गए, आपका शिष्य रावण आया है। जैसे ही नेत्र खुले रावण ने प्रणाम किया, बोले हाँ इसी रूप में दर्शन दो, मैं जब आऊं तब ध्यान मत करो। भगवान बोले ये तो सबके नाक में दम कर देगा। रावण को कहा सुनो कल से तुम मत आना, हम ही आएंगे लंका में तुमको दर्शन देने। तो ऐसी सृष्टि की महाराज शंकर जी ने, भूत प्रेत बना दिए। ब्रह्मा जी आराम कर रहे थे, बोले अब हमारा बेटा सब व्यापार संभाल रहा है, सब पूरी सृष्टि बना रहा है, चल करके देखें तो सही कैसी सृष्टि बनाई। जैसे ही नीचे आए महाराज, हु करके सब घूम रहे थे। कोई तेल में नहा करके आ रहा, कोई खुकु खुकु कु आवाज कर रहा है, किसी की एक आंख बड़ी है बस, किसी के मुंह ही नहीं है, बिना मुंह के धर घूम रहा है पूरी पृथ्वी पर। एक का तो ऐसा मुख से अग्नि निकाले और निकाल करके पूरी पृथ्वी को जला देता है। ब्रह्मा जी बोले राम राम राम, ये कैसी सृष्टि? अलम प्रजा भी, बेटा बस हो गया, अब मत करो तुम। पिताजी हमसे अपराध हो गया, लेकिन हम क्या करें, हमारा आपकी सृष्टि में बिल्कुल भी मन नहीं, लेकिन आपकी आज्ञा थी इसलिए करना पड़ा। हमारा मन तो हरि के भजन में है, आप आज्ञा करें, हमसे सृष्टि का कार्य नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले तो फिर क्या करोगे? बोले संहार का काम हमको दे दो, वो हम कर देंगे, लेकिन सृष्टि का कार्य हमसे नहीं होगा। और हमको एक स्थान दे दो जहां जितनी प्रजा हमने बनाई, तुम्हारा ही स्थान है कैलाश उत्तर में, आप चले जाओ। और भगवान शिव सबको प्रणाम करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। आज हमारे लाला को बधाई देवे शंकर जी भी कथा में आए हैं। 2 मिनट श्री तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के भाव से भगवान शिव को हम लोग प्रणाम कर लें।
बड़े प्रेम उर्वा हंस ध्वनि राग में। शंकरं शंभदं सज्जनानन्दं शैलकन्यावरं परमरम्यं शंकरं शंभदं सज्जनानन्दं शैलकन्यावरं परमरम्यं सज्जनानन्दं शैलकन्यावरं परमरम्यं सज्जनानन्दं शैलकन्यावरं तामरसलोचनं वामदेवं भजे शंकरं संवरं सज्जनानन्दं शैलकन्यावरं तब उन्होंने मन में विचार किया, क्या किया जाए, कैसे इस संसार के लोगों को वशीभूत किया जाए, कैसे इनको कर्म में लगाया जाए, इनकी कर्म करने की प्रवृत्ति कैसे प्रारंभ हो। तभी ब्रह्मा जी ने महाराज एक अलौकिक कृति की। किसकी कृति की? जननी। अभी तक केवल पुरुष बनाए गए थे, लेकिन अब स्त्री की रचना की। अपने शरीर को 2 भागों में विभाजन किया और वाम भाग से शत्रुपा और दाहिने भाग से स्वयंभू मनु का प्रादुर्भाव हुआ। बोले हाँ अब ठीक है, अब ये पुरुष इनके साथ में रहेंगे और फिर इनको खिलाने पिलाने और इनकी सेवा के लिए फिर इनको कर्म तो करना ही पड़ेगा, परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार सबसे पहले इस पृथ्वी के जो मानव हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, जाइए जाकर के पृथ्वी पर सृष्टि करना प्रारंभ कीजिए। लेकिन पृथ्वी को एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस
दैत्य हरण करके चला गया रसातल में। ब्रह्मा जी से जाकर के कहा तो ब्रह्मा जी ने अपनी नासिका को ऐसे खुजाया तो जोर से छींक आई और नासिका के छिद्र से भगवान बराह प्रकट हुए। बोलो बराह भगवान की। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना त्रयीम त्वनुम स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम गर्ते स्मृल्लुरध्वर तस्मै नमः कारण सूकरायते। भगवान बराह का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट होते ही विशाल आकार रूप धारण कर लिया। ऐसा कहते उन्होंने अपने शरीर को झकझोरा तो उसी से कुशा उत्पन्न हुई। रसातल में गए और रसातल में जाकर के जहां पृथ्वी को छिपाया था उस दैत्य ने, वहां से उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर रख करके भगवान बराह लेकर के आ रहे थे। पीछे चल रहा वो हिरण्याक्ष अपशब्द कह रहा है, खूब उल्टा सीधा कह रहा है, लेकिन बराह भगवान रुके नहीं, अपनी गति से चलते ही रहे और यथावत स्थान पर पृथ्वी को स्थापित करके अपने 2 नुकीले दांतों से उसके पेट को विदीर्ण कर दिया और उसका राम नाम सत्य। तभी से हिरण्याक्ष के भाई ने संकल्प ले लिया कि मैं हरि को नहीं छोड़ूंगा, और वही है हिरण्यकश्यप। पृथ्वी पुनः स्थापित हुई और सबसे पहले इस पृथ्वी पर पधारे स्वयंभू मनु शत्रुपा। उनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति, देवहूति ये 3 पुत्रियां हैं। प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र हैं। इन्हीं से पूरी परंपरा अब प्रारंभ होगी जो हम सुनेंगे। और सबसे पहले यहां कथा किन की बताई गई? श्री देवहूति की। हम थोड़ा सा कपिल संवाद तक ही पहुंच पाएंगे, थोड़ी देर और कथा को श्रवण करें, कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हो जाए, थोड़े उनके वचनामृत सुन लें, सांख्य और भगवत दर्शन शास्त्र श्रीमद् भागवत का हम लोग श्रवण करके तत्पश्चात फिर पूज्य महाराज जी, पूज्य पिताजी महाराज सब विराजमान हैं आपकी सन्निधि में। अगले उत्सव की उद्घोषणा और कुछ आशीर्वचन हम सुनेंगे। तत्पश्चात ठाकुर जी की राजभोग आरती का दर्शन हम आप सब लोग करेंगे। प्रेम और भाव से इस सुंदर प्रसंग को सुनिए। ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम था कर्दम। कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकट होकर के भगवान ने इनसे आज्ञा की, वरदान मांगो, क्या चाहिए? कर्दम ऋषि ने भगवान से वरदान मांगा कि तथा सचाहं परिपूर्णकाम समानशीलाग्रह में दधीम् उपेवान् मूलमशेष मूलम् दुराशयः कामदुदाङ्घ्रिपस्य। प्रभु आपसे एक ही वरदान मांगना चाहते हैं, क्या? तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीला ग्रह में दधेनु। एक ही वस्तु मांगना चाहते हैं, बोले गौ के समान, धेनु के समान सीधी साधी एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। अकेले आपका भजन नहीं करना, दंपति होकर के आपका भजन करना है। भगवान को दंपति भजनार्थी ज्यादा प्रिय है। एकांतक भजन करने वाले से दंपति भजनार्थी भगवान को ज्यादा प्रिय है। श्री नारद जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, आपको अति प्रिय कौन है? जो सब कुछ परित्याग करके, त्याग करके केवल आपकी सन्निधि के लिए संन्यास लेकर के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपका भजन करते हैं, वो आपको अति प्रिय हैं? या दंपति जीवन में रहकर के पति पत्नी अपने परिवार के साथ आपका भजन करते हैं, वो अति प्रिय हैं? कौन प्रिय है, हमें बताइए। तो भगवान बोले, हमको तो गृहस्थी ज्यादा प्रिय है। नारद जी का मुंह बन गया। बोले हाँ, हम तो फिर गलती हैं, हमने तो गलती कर रखा है, हम तो ब्याह करने गए भी थे, हमारी क्या गलती? आपने हमको बंदर का मुंह दे दिया था। हम भी दंपति बन गए होते तो हमसे भी प्रसन्न रहते। हमने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया जो इतने ब्रह्मचर्य का पालन करके आपका भजन कर रहे हैं। आपको तो वही प्रिय हैं, भोग विलासों में पड़े हुए समस्त जितने भी और ये दंपति हैं, जितने भी गृहस्थाश्रमी हैं, यही प्रिय हैं आपको। हम सन्यासी क्यों प्रिय होंगे? कारण जान सकते हैं हम क्यों प्रिय हैं आपको? तब भगवान उत्तर के रूप में एक परीक्षण करवाते हैं।
नारद जी के हाथ में एक प्याला देते हैं, उसमें संपूर्ण तेल से लबालब भर देते हैं और कहते हैं, नारद एक काम करो, वैकुंठ भ्रमण करके आओ, सुनना गली में झाड़ू लगाने वाली मुख से क्या बोल रही है, वृक्ष पर तोते का रंग कैसा है, वैकुंठ के तोते का, लोगों के घर के दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, लोगों के घर पर जहां भोजन पक रहा है उसकी सुगंधी कैसी है, वैकुंठ के लोगों में समानता क्या है, सब एक जैसा क्या है, ये सब कुछ दर्शन करके आना, ये प्याला अपने हाथ में रखना, और याद रहे इसमें से एक बूंद भी नीचे नहीं गिर जाए, यदि गिरा तो भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे घूमने लगा, ये तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। नारद जी महाराज के हाथ में तुरंत प्याला देके तेल भर दिया। बेचारे कुछ पूछते उससे पहले तो प्याले पर ही पूरा ध्यान केंद्र। अब बेचारे उसको संभालते संभालते लेकर के चल रहे हैं, कहीं पर भी जरा भी थोड़ा तेज होता है तो सुदर्शन चक्र यहीं आ जाता है। इतने घबरा गए बेचारे, हाथ सूज गए उनके, हफ्तों तक घूमते रहे पूरे वैकुंठ में, घूम करके पुनः ठाकुर जी के दर्शन के लिए पधारे। जैसे ही ठाकुर जी सन्मुख पहुंचे, ठाकुर जी के चरणों में वो प्याला रख करके अपने हाथों को झरने लगे, ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया। बोले आपसे तो प्रश्न करना ही बेकार है, हमने जरा सा प्रश्न क्या किया, आपने तो हमारी पूरी हालत ही खराब कर दी। बोले वो सब छोड़ो, ये बताओ वैकुंठ में लोगों के मुख से कैसे ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, वैकुंठ के लोगों में समानता क्या थी, वैकुंठ के वृक्ष के तोते का रंग कैसा था, वैकुंठ के भोजन की सुगंध, वो पूछने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की, ऊपर विराजे प्रभु, वहां विराजे। आज हम सबका भी परम सौभाग्य, हमारे लाला को बधाई देवे, हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के परम सेवायत गोस्वामी श्री केडी गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आप अद्भुत कवि भी हैं और अद्भुत रचनाएं करते हैं, बैठे बैठे महाराज जी लिख देते हैं पंक्ति, इतने सुंदर कवि हैं, संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य भी हैं, अद्भुत विद्वान हैं। आप आज पधारे, आपको बारंबार प्रणाम। मेरी प्रथम कथा वृंदावन में श्री भोगला आश्रम में हुई थी, तब आपने एक कविता दास के ऊपर भी लिखी थी, मुझे अभी तक वो स्मरण है। आप पधारे, खूब खूब प्रणाम। तो नहीं देखा कुछ भी, मेरा पूरा ध्यान तो केवल प्याले की तरफ था। लेकिन प्रभु ये आप करवाया क्यों आपने मुझसे, इसके पीछे भाव क्या था? तब भगवान कहते हैं यही गृहस्थाश्रम है, तुम्हारे हाथ में जो प्याला है ये कुटुंब है, उसका पूरा परिवार, और उसमें जो तेल है ये सब परिवार के ही सब अंश स्वरूप हैं, माता पिता भाई बहन बुआ चाचा ताई ताऊ पति पत्नी सास ससुर आदि सब उसके हाथ में है, इनको संभाल करके रखना, इन सबकी ओर ध्यान केंद्रित रखता है। और पीछे सुदर्शन चक्र यानी कि समय काल निरंतर उसके पीछे चलता रहता है उसका वध करने के लिए। ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां उसको खुद को भी संभालना है और बाकी कुटुंब को भी संभालना है, ऐसी विषम परिस्थिति में भी समय निकाल करके वे सब बैठ करके मेरा स्मरण भजन करते हैं, इसलिए मुझे गृहस्थी बहुत प्रिय है। अरे आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल मेरे लिए जी रहे हो, आपके पास तो सुबह से शाम तक केवल मेरे लिए ही समय है, लेकिन गृहस्थी तो सबके मध्य से मेरे लिए समय निकालता है, इसलिए मुझे अति प्रिय है। श्री कर्दम ऋषि का यह भाव सुनकर के भगवान के नेत्र सजल हो गए और नेत्रों से निकलने वाले बिंदु ही बिंदु सरोवर बन गए। और भगवान ने उनको आज्ञा दी, बोले चिंता मत करो, परसों स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के साथ यहां आएंगे और तुमसे विवाह कर देंगे। लेकिन तुम्हारे इस भाव से हम इतने प्रसन्न हुए हैं, तुमने अपने हृदय में स्त्री के प्रति इतना सम्मान का भाव प्रकट किया है, 1000 वर्ष तक तपस्या की गृहिणी की प्राप्ति के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का जो सम्मान करता है उसके घर में साक्षात देव ही अवतार लेते हैं बालकों के रूप में, लेकिन तुम्हारे यहां देव नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ये बात सुनकर के और आनंदित कर्दम ऋषि हो गए। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु अपनी पुत्री देवहूति के साथ भगवान कर्दम ऋषि का ब्याह उन्होंने कराया। कर्दम ऋषि ने ब्याह करके जैसे अपनी परम कुटी में लेकर के आए, एक आसन बिछा करके अपनी पत्नी को बिठाया और उसके मुखमंडल की कांति को देखते देखते कर्दम ऋषि की वर्षों की समाधि लग गई।
भाव बताते हैं कई संतजन कि कर्दम ऋषि देवहूति इतनी सुंदर थी कि उनके स्वरूप को देख करके कर्दम ऋषि की वर्षों की समाधि लग गई। किस भाव से? सौंदर्य को देख के बोले नहीं, वे ये भाव मन में रख रहे थे कि भाई उस सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर है, तो वो सुंदरता का सिंधु कितना सुंदर होगा, उस सुंदरता के सिंधु के अधिष्ठाता योगेश्वर कृष्ण कितने सुंदर होंगे, और वो कृष्ण जिन राधिका के चरण में पलटते हैं वो राधिका रानी कितनी सुंदर होंगी। श्री परमानंद दास जी का पद है सोरठ राग में। धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, राधिका के चरण, धन धन राधिका के सौभग शीतल की नंद के लाला नंद के छैया कन्हैया को मन अपने प्रति आकर्षित कर लिया। ऐसे हैं श्री किशोरी जी के चरण। नंद सूत मन मोद कारी, नंद सूत मन मोद कारी, विरह कातर तरन, धन धन विरह धन धन राधिका के चरण, धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन विश्वभार नंदिनी श्री राधा रानी की जय। दास परमानंद छिन छिन दास परमानंद, श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका परमानंद दास जी महाराज ने केवल किशोरी जी के चरणों की सुंदरता बताई। दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। ऐसे सुकोमल कैसे हैं? शुभग शीतल अति ही कोमल, कमल के से वर्ण, कमल जैसे चरण है श्री किशोरी जी के, धन धन राधिका के चरण। तो श्री कर्दम ऋषि की समाधि इस भाव को सुन करके लगी, बोले भैया ये हमारी गृहिणी एक बिंदु इतनी सुंदर है, तो सिंधु और सिंधु के स्वामी और जो स्वामी जिन किशोरी जी के चरणों में रहते हैं वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। ये हमारे ब्रज का भाव है, भागवत में ये भाव नहीं है।